बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिद्दीक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के बेहतरीन जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर जो वजह तकलीफ की कायनात है। सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा-सा मुझसे गिला है कि मैं एक लफ़्ज़ की जो तकरार है वो बार-बार मेरे व्लॉग में होती है। ये जो है, लेकिन मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ कि इससे जो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ये चीज़ नोट करते हैं हमेशा, और वो कहते हैं कि ये लफ़्ज़ जो है बार-बार इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको जो है वो कम करें। अब कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह कामयाब होगी। और जिसके लिए मैं पहले तो आपसे माज़रत कि अगर आपको इसमें थोड़ी-सी इरिटेशन होती है। और अब हम आते हैं अहम इस वक़्त की जो न्यूज़ है, वो इस वक़्त की न्यूज़ सबसे अहम यही है कि सुप्रीम कोर्ट बार का आज इलेक्शन था और फिर इसमें जीती है इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो जीत चुका है, जिसको हमायत हासिल थी पीएलएमएन की और दीगर जमातों की। और दूसरा ग्रुप जो है हामिद खान का ग्रुप था, वो हार चुका है, जिसको हमायत हासिल थी पीटीआई ग्रुप की। अब हम बात करते हैं कि ये बार-बार आज सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रही हैं कि इनका जो है उसी तरह से वोट बैंक चोरी किया गया, जिस तरह के 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ। और इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन रिज़ल्ट्स पर। बहरहाल जो रिज़ल्ट आ चुके हैं उसके मुताबिक जो है जीत चुकी है इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है। ये आसमा जहांगीर का ग्रुप था। अब इसको जो टेक ओवर किसी और ने किया हुआ है, और इसके साथ उनकी मुखालिफ जमात का तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनको जो है इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातें की जा रही हैं कि उनकी इनको मदद हासिल रही है इस पूरे इलेक्शन में। अब हम आते हैं चौधरी इम्तियाज़ की भाभी एमएनए पीटीआई के हैं, और उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पीटीआई के उमर अयूब और सलमान अकरम राजा भी वहाँ पे मौजूद थे, और इन्होंने जिस तरह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की तो वाक़ई ही दिल दहलाने वाली हैं। और दुःख होता है कि ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बहनों-बेटियों की, हमारी औरतों की इज़्ज़त जो है वो उसकी कोई कीमत नहीं है। उनके मतलब जो है कोई सोचा नहीं जाता। उनके बारे में जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है, अगर उन्हीं से जो है हमें महसूस हो कि हम गैर महफूज़ हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इससे आगे कुछ और अल्फ़ाज़ नहीं कहे जा सकते। जिस तरह के आज इम्तियाज़ जो है हाजी इम्तियाज़ की जो भाभी हैं, उन्होंने की कि मेरा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है। मेरे जो ना शौहर घर पे थे, और इस तरह मेरे घर में 30 अफ़राद जो दाख़िल हुए, उन्होंने मेरे घर के मुलाज़िमीन को जो पकड़ कर जो है कमरों में बंद किया, उन पर टॉर्चर किया। बच्चों को किस तरह से बेड से पटका गया, 11 साल की बेटी को किस तरह से घसीटा गया, और इनकी जो खातून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि मुलाज़िम को बार-बार उसके मुलाज़िम को कहा गया, उसको नंगा करके इस्त्री के जो है वो गरम करके लगाई गई। उसको कहा गया कि भाभी का दरवाज़ा खुलवाएँ। मुलाज़िम ने कहा कि हमारा एहतराम का रिश्ता है और मैं इस तरह से कभी भी ऐसे नहीं कर सकता। इंतहाई दुःख और अफ़सोस की बात है कि हम इस तरह से गैर महफूज़ हो जाएँगे। फिर इसके अलावा आप देखें, इस्लामाबाद का वो एरिया जहाँ पे हसास अदारों के हेड ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर 4 बैंकों में डकैतियाँ हो रही हैं। एक बंदा राइफ़ल पकड़े धनधनाता फिर रहा है और कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए जो है वो उसने लूट लिया है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये बात इस्लामाबाद शहर की है और इसको मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं इमरान खान के हवाले से। अडयाला जेल में इमरान खान से उनके वकील ने आज उनसे मुलाकात की। उनकी फैमिली ने भी मुलाकात की, लेकिन उनकी फैमिली ने बाहर सहाफ़ियों से किसी भी किस्म की गुफ्तगू किए बिना जो है वहाँ से चल पड़े। और वकील इमरान खान को बताया गया उनके वकील की तरफ से कि सहाफ़ियों ने कल जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसको रिपोर्ट नहीं किया है। इस पर जो है इमरान खान काफ़ी उनको बरहम क्या होना था, अफ़सोस कर सकते थे। लेकिन उनके जो ऑफ़िशियल ट्विटर से एक
कल होने वाली गुफ्तगू जो इमरान खान की हुई उस हवाले से जारी किया गया, उसमें कहा गया कि इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को जो पेश करने वाले हैं वो मुल्क के गद्दार हैं। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पेश करके इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुझे एक पिंजरे में बंद किया हुआ है। लेकिन साथ एक बताते जाएं कि आप शेर को जो है पिंजरे में कब तक बंद कर सकते हैं और कितनी कदगन जो है लगाई जा सकती है, कब तक लगाई जा सकती है। 2.5 साल हो गए इस बात को और अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। तो कहते हैं कि जब किसी बात का हल नहीं निकलता तो मेरा ख्याल है कि फिर उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरह से इमरान खान जब अपने केसेस में बाहर निकल चुके हैं, उनके केसेस उनसे पर ख़त्म हो चुके हैं, बिला वजह उनको कैद में रखा हुआ है। ये इस वक़्त हमारे मौजूदा इस वक़्त नए आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी एक बड़ा इम्तहान है कि वो किस तरह से इंसाफ कर पाती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो उनकी सबसे बड़े पहली कोशिश यही होगी, बजाय अदारों से टकराव लेने के वो कोशिश करेंगे कि अदलिया की जो साख ख़राब हुई है उसको बेहतर करने पर जो है तवज्जो देंगे, बजाय जो है अदारों से टकराव लें, जहाँ तक ख्याल है। लेकिन कल होने वाले इजलास में वाज़ेह तौर पर जो एक पैगाम जाता है इन अदारों को, इस हुकूमत को, अदलिया की तरफ से कि जो इल्हाक पर लगाए गए जजेस को इसमें शामिल ना किए जाए, उनकी कोई गिनती नहीं है। इससे जो है कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा मेरा जो ख्याल है कि तवज्जो दी जाएगी वो अदलिया के साख को बेहतर बनाने पर, जो याहिया अफरीदी जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इस हवाले से वो इस पर तवज्जो देंगे। और इन जजेस के हवाले से इल्हाक पर जो आए हैं इनके हवाले से भी बात की जा रही है कि शायद इनके इस्तीफ़े जो हैं अनकरीब आ जाएँ और आगे की सूरत हाल दिन ब दिन ऐसी हो रही है, आलमी तौर पर प्रेशर तो बढ़ रहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आगे देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है, क्योंकि हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है। 2.5 साल से हर रोज़ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आती है, लेकिन इसमें एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, जिससे एक आम आदमी को भी लगे कि मेरे लिए ही मेरा मुल्क है, मेरे लिए यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। आम आदमी से उसका रिज़्क, उसका लुक़मा जो है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। तो खुदारा ऐसे जो इक़दामात ना करें जिससे अवाम बदसन हो जाए। अवाम वो लोग जिनके पास बाहर जाने के लिए अब मुतहम्मल नहीं है हमारा मुल्क, ना लोग मुतहम्मल हैं हिजरत के, जो इससे पहले 1947 में हुआ उस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है लोग कि वो हिजरत करेंगे, इधर से उधर जाएँ और इधर से इधर आएँ। कहाँ जाएँगे ये अवाम? कहाँ किस जगह पे जाएँ? जब इस्लाम के नाम पर ये मुल्क कायम हुआ तो किस लिए कायम हुआ कि यहाँ पर ये मुसलमान सुकून और की सांस ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं, इतने 77 सालों में जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, क्या इसी तरह के लिए ये मुल्क हासिल किया गया है? इस पर एक आम आदमी को कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक आदमी के लिए एक किसी भी हुकूमत ने या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट इतनी चेंज हुई है कि किसी ने भी इस अवाम के लिए जो सोचा है कि इनके भी कोई हकूक़ हैं, इनको भी कोई हक दिए जाए। अगर ये कुछ हकूक़ दिए जाते हैं तो उसके एवज़ जो है वो प्राइस उससे दुगना लिए जाते हैं। इन अवाम का तो सोचा ही नहीं जाता है। और कौन सोचेगा? कौन सोचेगा इस अवाम का? आप सोचेंगे या मैं सोचूँगी? कौन सोचेगा इस अवाम का? ज़ाहिर है यहाँ पर जो अदारे काम कर रहे हैं, इन्होंने इस अवाम को हुकूक दिलवानी है। इन्होंने जो है हुकूमत को बताए हुए जो राहें हैं, मतलब उसको करके बजाय हुकूमत का हिस्सा बनने की सियासत में जो है इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व होने की बजाय अपनी साख को जो है बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, ताकि लोगों को अपने अदारों से जो है अदारों से मोहब्बत हो जाए। जो साख, जो एहतराम शुरू से अवाम के दिल में बना हुआ है, उसको तो ख़राब ना करने की कोशिश की जाए। और उन तमाम लोगों से भी गुज़ारिश, जो लोग इस मुल्क के अदारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अदारे में बैठे लोग हों या कोई अवाम हो, ये वो अदारे हैं जिनसे इस मुल्क की सालमियत कायम है। लेकिन इन अदारों को भी इस अवाम का सोचना चाहिए। अब जिस तरह से ये MNA हाजी इम्तियाज़ के घर का वाक़या है,
इस तरह के बहुत सारे वाक़यात थे जो रिपोर्ट हुए हैं। तो इस तरह क्या हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं अपने अवाम को, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और खुदारा इस मुल्क की साख को बेहतर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।